हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TGR स्टैंडर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज फिर से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। पिछली बार हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस ये देख के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। और आई डिफेक्ट्स एंड उनका करेक्शन भी पढ़ा था। और उसके बाद में ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ग्रुप डी में इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो एक तरह से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों। देखिए दोस्तों, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में देखिए सबसे पहले क्या आता है, विद्युत धारा, करंट जिसको बोलते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है आवेश बटा समय, Q, जिसको QT बोलते हैं। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, Q इक्वल टू I इक्वल टू Q बटा T। फिर दोस्तों इससे संबंधित कुछ टर्म्स, जैसे ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है इम्पोर्टेंट कि एक देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कम आवेश होता है, -19 घात है यहाँ पे। तो यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एक कूलॉम आवेश, दोस्तों एक कूलॉम आवेश हमको इकट्ठा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चाहिए, एक कूलॉम आवेश आ जाए हमारे पास। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये यहाँ से संख्या n इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, एक कूलॉम बटा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 ये आवेश होता है। तो दोस्तों ये 10 इंटू 10⁻19 बटा 1.6 नहीं 16 कर लीजिए दोस्तों। फिर इसको 18 कर लीजिए, इसको 100 कर लीजिए। तो 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है, 16×5 = 80, 16×6 = 96, 6 16×2 = 32, 16×5 = 80, 6.25 गुणा 10 की घात 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों जब मिलते हैं तब एक कूलॉम आवेश मिलता है। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे होंगे तो एक कूलॉम आवेश उनसे बनता है। दोस्तों ये विद्युत धारा का परिपथ सामान्य परिपथ है। देखिए ये कोई भी डिवाइस युक्ति है जिसका प्रतिरोध R है, ये बैटरी या सेल बोल सकते हैं, जिसका ये प्लस सिरा या माइनस सिरा इसमें होके जब कुंजी के बंद कर देते हैं तो इसमें प्रवाहित धारा I है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो IR, V = IR, जो ओम के नियम से। फिर दोस्तों नेक्स्ट दूसरी टर्म कार्य का सूत्र देखो, W आवेश इंटू विभवांतर होता है, W = QV। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन बेस्ड तरफ फार्मूला आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कौन कौन से फार्मूले से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन देखिए ओम का नियम, इससे क्या होता है, विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा V समानुपाती I। अगर V/I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत, जो प्रतिरोध R, जिसको प्रतिरोध R बोलते हैं, ये ओम का नियम है दोस्तों। V/I = R या फिर V = IR, इम्पोर्टेंट सूत्र दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों, ये फेमस रेलवे का फेमस सूत्र, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कभी लंबाई को देखिए 2 गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल को 2 गुना कर देते हैं, कभी लंबाई को आधी कर देते हैं, क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए लंबाई की तो समानुपाती होता है प्रतिरोध, और
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो लंबाई को अगर 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, लंबाई को आधी कर देंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है संबंध दोनों के बीच। तो अगर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का एरिया चालक तार का अगर आधा कर देते हैं तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। अगर इसको 2 गुना करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये प्रतिरोध आधा हो जाएगा। यहाँ पर रिलेशन इनमें उल्टा है। और दोस्तों ये रो इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। किसी भी पदार्थ के लिए फिक्स होती है। पदार्थों में तो दोस्तों जैसे धातु, चालक, मिश्रातु, विद्युत रोधी, 3 तरह के पदार्थों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों धातुओं में अगर देखा जाए तो देखिए प्रतिरोधकता देखें तो चांदी की सबसे कम होती है, मतलब इसमें सर्वाधिक करंट फ्लो होता है। फिर उसके बाद में कॉपर, तांबा, फिर एल्यूमिनियम, AgCu एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये आप याद रख सकते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है। ऐसे ही मिश्रातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, जैसे कॉन्स्टेंटन निकल और कॉपर से बनती है। मैंगनीज निकल, कॉपर और मैंगनीज से बनता है, निकल, कॉपर, मैंगनीज। और निक्रोम निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। दोस्तों देखिए नी मीन्स निकल, क्रो मीन्स क्रोमियम, मीन्स मैंगनीज और एक आयरन। इसमें 4 धातुओं का उपयोग होता है, 4 धातुओं से मिलकर बनी होती है निक्रोम। तो इन तीनों को भी याद रखें आप। और जैसे विद्युत रोधी में अचालक में देखें तो एबोनाइट, इसकी प्रतिरोधकता दोस्तों सर्वाधिक होती है एबोनाइट की। फिर दोस्तों इम्पोर्टेंट नेक्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन तो क्या होता है, देखिए ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ये समांतर क्रम संयोजन है प्रतिरोधों का। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए दोस्तों स्रोत से जो वोल्टेज का जो स्रोत है हमारे पास बैटरी या सेल, उससे जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो दोनों में होकर समान धारा प्रवाहित होती है। देखिए जितनी धारा आई R1 से जाएगी उतनी ही R2 से निकलेगी। लेकिन इनके सिरों पर जो विभवांतर होता है, जैसे प्रतिरोध R1 के सिरों पर, प्रतिरोध R2 के सिरों, वो अलग अलग हो सकता है। अगर ये अलग R1 और R2 अगर अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो विभवांतर इनके सिरों पर बराबर नहीं होगा। अगर विभवांतर देखा जाए तो देखिए V1 इक्वल टू R1 के सिरों पर V1 इक्वल टू IR1, धारा तो दोनों में समान बहेगी, लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर इसके समानुपाती होता, प्रतिरोध के समानुपाती होगा, तो IR1। ऐसे ही R2 प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V2 इक्वल टू IR2 होगा। तो श्रेणी क्रम में देखिए ये प्रवाहित धारा दो समान होती है, लेकिन उनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है अगर वो उनका प्रतिरोध अलग अलग है तो। फिर ऐसे ही देखते हैं समांतर क्रम दोस्तों। समांतर क्रम में ऐसा होता है, देखिए समांतर क्रम में विद्युत धारा, यहाँ तक तो देखिए विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, फिर बाद में देखिए दोनों में इधर उधर डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए जिधर प्रतिरोध ज़्यादा होगा दोस्तों उधर विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, और जिधर प्रतिरोध कम है उधर विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी। तो देख लीजिए आप सूत्र से ही, धारा आई प्रतिरोध के देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, तो I1 धारा देखिए V/R1, जिसका प्रतिरोध कम होगा उधर से विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी, और जिधर प्रतिरोध कम है उधर से जिधर ज़्यादा है उधर से विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। और दोस्तों यहाँ पे विभवांतर दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर समान है। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, वो दोनों से समान धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे विभवांतर दोनों के सिरों पर समान होगा, और दोनों के में प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग। यहाँ पे विद्युत धारा समान और विभवांतर अलग अलग। यहाँ पे उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे विभवांतर समान है और विद्युत धारा अलग अलग होती है। तो ये समांतर क्रम संयोजन है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है दोस्तों शक्ति P। शक्ति इक्वल टू विभवांतर इंटू धारा होता है। P इक्वल टू VI, जिसको वाट में मापते हैं SI यूनिट, या P इक्वल टू VI या फिर V²/R या फिर I²R। तीन तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, ओम के नियम से इनको चेंज कर सकते हैं। P इक्वल टू VI या फिर V²/R या फिर I²R। दोस्तों इनसे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके और ये देखिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है 746 वाट। फिर ऊष्मा या ऊर्जा शक्ति गुणा समय, तो H इक्वल टू VIT। VI को P बोलते हैं या फिर PT बोल दो या फिर I²RT। शक्ति को समय से गुणा कर देंगे तो हमें ऊर्जा मिल जाएगी। फिर है विद्युत ऊर्जा VIT PT, जिसको देखिए अपन जब हमारे बिजली का वो बिल देखते हैं तो उसको यूनिट में मापते हैं कि कितना यूनिट हमने ऊर्जा खर्च की है। तो देखिए 1 किलोवाट ऊर्जा को कैसे निकालते हैं, देखिए कितना होता है 1 किलोवाट आवर का मतलब कितना होता है, जिसको 1 यूनिट ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट को उससे वाट में लिखना, किलो मीन्स 1000 होता है। फिर आवर को सेकंड को घंटे को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड होती है, 60 × 60। तो ये वाट सेकंड जिसको जूल बोल सकते हैं। तो ये हमको इतना जूल मिलेगा, 21 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 36 लाख जूल। इसको देखिए विज्ञान की भाषा में देखिए 1 किलो, इसको 3.6 × 10⁻6 लिख सकते हैं। 3.6 × 10⁻6 जूल ये होता है एक किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट का मीनिंग। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको भी आप याद रखें। फिर दोस्तों फिर देखते हैं अपन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी अभी तक देखा है। देखिए आपको मैं फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा था I इक्वल टू Q/T, विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश बटा समय, I इक्वल Q/T। W कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, W इक्वल टू QV। फिर तीसरा इम्पोर्टेंट सूत्र V इक्वल टू IR, जो ओम के नियम से V बराबर IR। फिर चौथा R इक्वल टू ρL/A, प्रतिरोध R इक्वल टू ρ, ये प्रतिरोधकता और ये चालक तार की लंबाई और उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्षेत्रफल। फिर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का उसका सूत्र है, ये समांतर क्रम संयोजन का है। फिर ये शक्ति P इक्वल टू VI या फिर I²RT या V²R, ये शक्ति का सूत्र। फिर ऊष्मा या ऊर्जा PT अर्थात शक्ति गुणा समय या फिर VIT। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ से ज़रूर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आप इनको अच्छे से समझ लें। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा, समझ आया? धन्यवाद।